क्लिक कर दिया यहाँ पर। एक बार रख ले क्लिक कर दिए। हम कहाँ वहाँ पर मार दो एक बार। तो मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी माताएं बहनें बोलेंगी। श्याम नगीना बन जाते नथुनी में जड़ा क्या बात है माता बहन। जब हम लोग बंद करते हैं तब आप लोग गाते हैं। एक बार ऊंचे से हाथ उठाइए सभी माता बहने, ऊंचे से हाथ उठा के, और सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे कि मन हो जा दीवाना रे हरि जी के चरण में। आवाज आई भैया?
आवाज आई परीक्षित महाराज? लेकिन तुम्हारी तरफ से तो नहीं आई, नहीं आ रही है। भैया को यकीन नहीं हो रहा है। माता अगर आप चुप रहना है, ठीक है? आप भैया लोग, आपकी बारी है। माता मेरे नहीं बोलेंगे। अगर इधर से आवाज आई थी, भैया कह रहे हैं आवाज आई थी, तो एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे कि मन हो जा दीवाना रे हरि जी के चरणन में। अब बताओ किसकी तरफ ज्यादा आवाज है? 4-5 लोग बोल रहे हो, हमारी माता बहने जितनी भी बैठी सभी लोग बोल रही हैं, तो ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के माता बहने सभी लोग बोलेंगे। और तालियों के साथ में, ऐसे नहीं। बोलिए परीक्षित महाराज की। आइए देखते हैं सभी लोग
गौर करते हैं थोड़ी कथा के प्रसंग की ओर कि किस तरह से महाराज श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। देखो ना 3:45 बजे 3:45 अब 1 घंटा है। हमने तो सोची आरती करवा दें, लेकिन टाइम देखो ना तो। देखते हैं किस तरह महाराज परीक्षित का श्राप होने के बाद में गौर करते हैं कि श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता कौन थे। गौर करते हैं इधर भोले बाबा जो थे, आप लोगों को सुनाएंगे श्री सुखदेव जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत के प्रसंग से ये प्रसंग लिया गया है। तो गौर करते हैं, एक दिन नारद जी ने विचार किया कि मैया पार्वती की भोले बाबा से आज तकरार करवाएंगे। और इतना कहने के बाद में आज जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं महाराज नारद देव जी, और नारद का तो ये काम ही था, आज यहाँ कल वहाँ। इधर नारद जी जो थे जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि कैलाश पर्वत पे भोले बाबा नहीं थे। तो पार्वती मैया से कहने लगे, नारद जी मैया ये बताओ आज भोले बाबा कहाँ गए हैं और हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। तो पार्वती मैया ने जवाब दिया है, लाला आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं है। तुम एक काम करो, जो भी जरूरी बात तुम्हें भोले बाबा से करनी हो वो हमें बता दो। जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। तो नारद जी कहने लगे, मैया अगर बात बताने के योग्य होती हम आपको जरूर बताते, लेकिन बात यह है कि ये बात जो हम कहने आए हैं, जिस एक सवाल है जो हम भोले बाबा से पूछने आए हैं, वो बात आप नहीं जानते। तो पार्वती मैया कहने लगी, ऐसा कौन सा सवाल है तुम्हारा जो हम नहीं जानते हैं? एक काम करो, तुम ही हमें बताओ। और भोले बाबा हमसे कोई बात नहीं छिपाते हैं, हमें अवश्य पता होगी। नारद जी तुम एक बार पूछो तो सही। तो नारद जी ने जवाब दिया, मैया अरे वो कह रहे हैं तुम्हें भोले बाबा ने वो बात आज तक नहीं बताई होगी। तो नारद जी कहने लगे, माँ बात यह है कि हम नहीं चाहते हैं भोले बाबा और तुम में टकरार हो, क्योंकि वो बात भोले बाबा ने तुम्हें आज तक नहीं बताई। तो मैया कहने लगी, घुमा फिरा के बात मत करो नारद, जो भी बात है सही सही मैं बताऊं। उसी समय देव ऋषि नारद जी कहने लगे, अगर आप ज्यादा पूछ रही हो, जिद कर रही हो, तो सुनो मैया, आप हमें ये बताओ, अगर भोले बाबा तुम्हें सारी बात बताते हैं, तुमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो बस हमें इतना बताओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो आपको पता है मुंड किसके हैं? तो पार्वती मैया सोच में पड़ गई, वाह नारद जी, अरे ये बात तुम पूछने आई हो, ये तो सच में ये बात हमें नहीं पता है कि भोले बाबा के गले में ये मुंडों की माला किसकी है। एक काम करो, आज
तुम अभी यहाँ से जाओ, और जैसे ही भोले बाबा आएंगे हम उनसे जरूर पूछेंगे कि उनके गले में ये मुंडों की माला है, इस माला में ये सर किसके हैं। आज इतनी कह करके नारद जी जो थे वहां से चले गए। आज नारद जी जब कैलाश पर्वत से चले जाते हैं, इधर हुआ क्या, जैसे ही कैलाश पर्वत पे भोले बाबा आए हैं तो भोले बाबा ने देखा कि पार्वती मैया जो थी वो नाराज बैठी थी, और नाराज थी भोले बाबा से और चुपचाप बैठी हुई थी। इधर भोले बाबा ने कहा, पार्वती अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो आज, और कोई बात हो गई हो तो हमें बताओ। आज पार्वती मैया कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे, क्या बात है, अरे जब से हम आए हैं ना तो तुमने पानी की पूछी ना तो भोजन की पूछी, तो बात है तो क्या बात है हमें बताओ। तो पार्वती मैया कहने लगी, हम तो जानते थे हमारे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि आप झूठ बोलते हो। तो भोले बाबा कहने लगे, ऐसी कौन सी बात है जो हमने तुम्हें नहीं बुलाई, हमने झूठ बोला। तो जवाब दिया है, बात ये है कि आपने उनसे ये झूठ बोला कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाते हो। इधर जवाब दिया है कि आपने हमसे यही झूठ बोला कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाते। तो भोले बाबा कहने लगे, इसमें गलत क्या है, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। उसी समय पार्वती मैया कहने लगी, अगर आपने हमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई है तो ये बताइए, आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, इस माला में जो ये सर लगे हुए हैं, इतना बताओ ये सर किसके हैं। जवाब दिया है, ये सर ये मत पूछो। आज पार्वती मैया कहने लगे, आप हमें बस इतना ही बता दीजिए, तो पार्वती दुखियाए कहीं समझाए, सुनो मेरी बानी, ओ मन बस पूछी जो बात रे तुम
लगे हैं। तो पार्वती मैया जब पूछ रही तो भोले बाबा कहने लगे समझाकर, हमसे हर बात पूछो लेकिन यही बात ना पूछो। पार्वती मैया कहने लगी, आपसे हमें यही बात क्यों ना पूछे? हमें जानने का ये अधिकार नहीं है इस गले में ये मुंडों की माला है, ये सर किसके हैं? तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती हम बता तो तुम्हें देंगे ये मुंड किसके हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। जवाब दिया, हम विश्वास नहीं करेंगे। अरे आखिर ये मुंड है किसके? पार्वती मैया बहुत पूछ रही हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए। आप हमें कोई दूसरी बात भले मत बताना, लेकिन बस आज हमें इतना बता दीजिए कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है। आज भोले बाबा समझाने लगे, पार्वती एक ही जिद लेके बैठ गई हो, हट कर गई हो। अरे जब कह दिया कि हम तुम्हें ये बात नहीं बता सकते तो बार बार क्यों एक ही बात दोहरा रही हैं? तो पार्वती मैया कहने लगे, अपने भोले बाबा से आप एक काम कीजिए, अगर हमें ये नहीं बताना चाहते हो आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है तो हम बात नहीं करेंगे। तो भोले बाबा कहने लगे, ये बताओ पार्वती, आज क्या कैलाश पर्वत पे नारद जी आए थे? भोले बाबा समझ जाते हैं कि पार्वती ने अगर ये हमसे सवाल किया है, इसे नारद के सिवाय कोई नहीं बता सकता। अगर इसे पार्वती को ये बात अगर पता चली है तो यहाँ जरूर नारद जी आए थे। पार्वती कहने लगी थी, हाँ नारद जी आए थे, लेकिन उससे आपसे क्या मतलब है? भोले बाबा कहने लगे, कुछ नहीं, समझ गए हम कि नारद जी यहाँ आकर के आग लगा करके यहाँ से चले गए। भोले बाबा कहने लगे कि जो कुछ भी नारद ने तुमसे कहा पार्वती, उसे भूल जाओ, भूल जाओ कि हमारे गले में ये मुंडों की माला, इसमें सर किसके के हैं, बस यही एक बात हमारी तुम मान लो। तो भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती तो भोले बाबा ने कही, मान लो सही तेरी बतलाई, और केवल यही बात हमसे मत पूछो माँ। अरे केवल यही बात हमसे मत पूछो महारानी। तब जाके भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती भोले बाबा ने कही, मान लो सही, मान लो सही, सुनो मेरी प्यारी, यही बात हमसे मत पूछो महारानी। तुमसे ही हम भेद बताई, दुख होए भारी, दुख होए भारी, दुख होए भारी। ताके मत पूछो बात हमसे मान लो महारानी। केवल यही बात हमसे मत पूछो महारानी। इधर भोले बाबा समझा के कहने लगे, पार्वती आप हमसे बस यही एक सवाल ना करो कि मेरे गले में ये मुंडों की माला किसकी है। इतनी देर से एक ही बात पर बहस किए जा रही हो,
भूल जाओ ये मुंड किसके हैं। तो पार्वती कहने लगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन आज हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब तक ये बात का हम पता नहीं लगा लेंगे कि आपके गले में ये मुंडों के सर किसके हैं। ये सर आज जब तक ये बात हमें पता नहीं चलती हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये बात तो सच है, बाल हट और एक तिरिया हट। अगर ये बच्चा किसी चीज पे अगर रोने लगे किसी चीज के लिए, जब तक वो चीज ले ना ले, जिस चीज को चाहता हो, तब तक वो चुप नहीं रहेगा। और यही एक स्त्री की हट होती है, जब तक इन्हें वो चीज मिल ना जाए तब तक ये शांत नहीं होती है। और ये तो पार्वती की बात है, चाहे फिर आम स्त्री की कोई बात क्यों ना हो। तो हुआ क्या, इधर भोले बाबा सोचने लगे, लगता है पार्वती आज ये बात बगैर पूछे नहीं मानेंगे, अब हम क्या करें। पार्वती को कहा, जब ये पता चलेगा कि ये मुंड किसके हैं, क्या पार्वती इस बात को मानेंगे। हुआ क्या, इधर भोले बाबा सोचने लगे कि पार्वती को जब ये बात बताएंगे तो दुख तो बहुत होगा पार्वती को। तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती भोले बाबा समझाते हुए बोले हैं, पार्वती कि तू सुन ले बात हमारी, ओ पार्वती कि तू सुन ले बात हमारी, ओ पार्वती फूलों की माला गले मेरे।
जवाब दिया है, पार्वती जो ये हमारे गले में मुंडों का जो ये सर है, जो हमारी माला में ये सारे सर तुम्हारे हैं। आज पार्वती ने जैसे ही सुना कि ये सारे सर हमारे हैं तो आज सोच में पड़ गई, कहने लगी भोले बाबा ये सारे सर हमारे हैं। जवाब दिया हाँ। तो पार्वती मैया कहने लगी ये हमारे सर कैसे हैं? तो भोले बाबा सब जाके कहने लगे पार्वती जब जब तुम्हारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद जब जब तुम्हारा मरण हुआ तो हमने तुम्हारा शीश काट करके अपनी माला में पिरो लिया था। आज ये सारे शीश तुम्हारे हैं। तो पार्वती कहने लगी बात ये नहीं है कि ये सारे सर हमारे हैं, बात केवल ये है कि हम इतनी बार मरे और इतनी बार हमने जन्म लिया और आपने हर बार हमारे साथ में विवाह किया। शंका केवल मेरे दिल में ये है कि हम इतनी बार मरे कि आप एक भी बार नहीं मरे। तो पार्वती समझा के बोली। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती हम इसलिए नहीं मरे क्योंकि लाइट चली गई थी उस समय।